16 जून 2013 उत्तराखंड की शांत और पवित्र घाटियों में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ घंटों में प्रकृति ऐसा तांडव मचाएगी जिसे भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाएगा। आखिर उस रात क्या हुआ कि पूरा केदारनाथ क्षेत्र मलबे में बदल गया? क्या यह सिर्फ भारी बारिश थी या इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे? इस वीडियो में हम 2013 की केदारनाथ आपदा की पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जून 2013 में उत्तराखंड में सामान्य से कई गुना अधिक वर्षा हुई। लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां भरने लगी और पहाड़ों की मिट्टी कमजोर होने लगी। 16 जून की रात तक मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। केदारनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर पहाड़ों में स्थित चारोबाड़ी झील पर भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम लगातार बिगड़ रहा था, बिजली चमक रही थी और पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर नीचे आ रहे थे। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि रास्ता बंद होने लगे और लोगों के मन में डर का साया बैठने लगा। यह उस भीषण त्रासदी की शुरुआत थी जिसने कुछ ही घंटों बाद पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। 17 जून 2013 की सुबह लगभग हर तरफ सिर्फ तेज बारिश और बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर स्थित चौराबाड़ी झील के आसपास का प्राकृतिक अवरोध टूट गया। झील का विशाल जलराशि चट्टानों और मलबे के साथ तेजी से नीचे की ओर बह निकली। कुछ ही मिनटों में यह सैलाब मंदाकिनी नदी में जा मिली और उसका प्रवाह कई गुना अधिक विनाशकारी हो गया। नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटल, धर्मशालाएं, दुकानें और सैकड़ों इमारतें देखते ही देखते मलबे में बदल गई। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागे, जबकि कुछ मंदिर परिसर में शरण लेने लगे। उसी दौरान एक विशाल चट्टान तेज बहाव के साथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे का मुख्य धारा का रुख बदल दिया, जिससे मंदिर की मुख्य संरचनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित बच गई, जबकि उसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो गया। कुछ ही घंटों में केदारनाथ धाम का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले श्रद्धालुओं की भीड़ थी, वहां अब चारों ओर केवल मलबा, टूटी इमारतें, बहती लकड़ियां और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। यह उत्तराखंड के इतिहास की सबसे दर्दनाक प्राकृतिक आपदाओं में एक बन चुकी थी। आपदा के बाद केदारनाथ और उसके आसपास का पूरा इलाका देश के सबसे कठिन राहत अभियानों में बदल गया। सड़कें बह चुकी थी, पुल टूट गए थे और संचार व्यवस्था लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी थी। हजारों श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों, मंदिर परिसर और आसपास के सुरक्षित स्थानों पर फंसे हुए थे। कई लोगों के पास भोजन और पीने का पानी खत्म होने लगा था। लगातार खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ना भी बेहद जोखिम भरा था। फिर भी राहत दलों ने हार नहीं मानी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, ITBP, IDRF, राज्य पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों और घायल लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कई जवानों ने अपने जान जोखिम में डालकर बहती हुई तेज नदियों और टूटे रास्तों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला। कठिन मौसम, ऊंचाई और लगातार बारिश के बावजूद राहत कार्यों कई दिनों तक जारी रही। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इस आपदा में 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हो गए। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया और हर भारतीय की नजर उत्तराखंड पर टिक गई। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि साहस, सेवा और महानता का भी एक बड़ी परीक्षा थी। केदारनाथ की इस विनाशकारी त्रासदी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि यह केवल प्रकृति का प्रकोप था या इसके पीछे इंसानी लापरवाही भी जिम्मेदार थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस आपदा का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा, पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ और चोराबाड़ी झील के प्राकृतिक अवरोध का टूटना था।
लेकिन इसके साथ साथ अनियोजित निर्माण, नदी किनारे बने होटल और भवन, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई तथा पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी ने भी नुकसान की गंभीरता बढ़ा दी। जब नदी ने अपने पूरे वेग से बहती हुई नीचे आई तो उसके रास्ते में आने वाली अधिकांश संरचनाएं टिक नहीं सकी। इस आपदा के बाद उत्तराखंड और पूरे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मौसम की निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, तीर्थ यात्रा के बेहतर प्रबंध और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण संबंधी नियमों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। वैज्ञानिकों ने भी हिमालय जैसे युवा पर्वतीय क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। केदारनाथ की त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की शक्ति के सामने मानव की तकनीक और निर्माण तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब विकास वैज्ञानिक योजना और पर्यावरण संरक्षण के साथ किया जाए। यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 2013 की इस भीषण आपदा के बाद केदारनाथ धाम लगभग खंडहर में बदल चुका था। चारों ओर मलबा, टूटी हुई इमारतें और उजड़े हुए रास्ते दिखाई देते थे, लेकिन समय के साथ पुनः निर्माण का कार्य शुरू हुआ। नए रास्ते बनाए गए, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया, पुलों और पैदल मार्गों का पुनः निर्माण किया गया तथा आपदा प्रबंधन की नई योजनाएं लागू की गई। आज केदारनाथ धाम पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और वास्तविक घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।